जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरदारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल श्री राधा माधव श्री गोविंद सुमन महाप्रभु की जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय समेत गौर भक्त वृंद की जय अनंत गुरु वैष्णव वृंद की जय निताय गौर शिकनाथ प्रेमानंदे ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ঠিক আছে আখানায় দিছে আমাদের ব্যবসা ভিতরে আগে এই দিনানো দেউতি দিছে ব্যবহার দিছে श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददन्ति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदा सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य
नाम्ने गौरातिशे नमः पंचतत्मयः कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तवतार भक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकम् हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय मूकं करोति वाचालं पंगुलंगायति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरो दीनतारिण श्रीचैतन्य परमेश्वर। हरे कृष्णा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ये रात्रिकालीन क्लास अटेंड करने के लिए। तो आज बहुत ही एक्चुअली काल हमारा जो है पांडवा निर्जला एकादशी है। ये बहुत ही पावन एकादशी है। इसके ऊपर व्यासदेव बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। तो आप में से कोई चंद्रकांत प्रभु जी, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट दे रहा हूं, आप थोड़ा अनम्यूट कीजिए। हाँ प्रभु जी। आपको पास मैंने भेजा है एकादशी महत्व हिंदी में। हिंदी में आप देखिए मोबाइल में। ओके, तो वो थोड़ा पढ़िए, एक मिनट। क्योंकि काल एकादशी है ना, तो काल और ये नहीं मिलेगा, तो आज ही इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये तो हमारा सौभाग्य है कि एकादशी का पहले दिन हम चर्चा कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारा विधि नियम है जो हमें सुनने को मिलेगा। इंग्लिश में लिखे भेजा ना ये प्रभु? हिंदी में भी भेजा है, दोनों भेजा है। आप इंग्लिश का ऊपर है, देखिए हिंदी में भी है। मेरे को जो आया है, एक मिनट नीचे देखने दो। मैं तो इंग्लिश तो आया है, हिंदी में मेरे को नहीं दिख रहा प्रभु। ऊपर देखिए ना, दोनों भेजा है। अगर एक दिया तो दोनों जाएगा। एक मिनट। इधर हाँ ओके। हिंदी में, अच्छा ओके, हिंदी में भी है ना, तो हिंदी में पढ़ लूँ ना? हिंदी में पढ़िए। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि ये हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह,
मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नाम वाली अग्नि है। सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं। मास में 2 व्रत में तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ, अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संकृति के बीच ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उसी एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 माह से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थ और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पादर्श उनसे पुष्प विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्ण भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान, आज मैंने निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढक कर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पत्न सोने के दान का फल मिलता है। और जो इन दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इन दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान है, वे अथः में नरक में जाते हैं।
जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मदपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रिलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपवाहन, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। हरे बोल। श्री श्री पांडव निर्जल एकादशी महाशव की जय। तो बहुत ही सुंदर मान्यता है, आप तो सुन लिए पूरा। चलिए मैं सबको थोड़ा नोट करके रखा था, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। तो इसमें प्रभु जी ने जो अभी पढ़ा है तो आप लोग को सबको सुनने में आया है? सब सुनने में आया। ओके। तो देखिए भीमसेन क्या कह रहे हैं। भीमसेन कह रहे कि ये जो हमारा घर में सभी लोग एकादशी करते हैं, युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सब लोग करते हैं। तो सब लोग मुझे भी बहुत जोर करते हैं कि एकादशी रखने के लिए, लेकिन मेरे से ये नहीं हो पाता। तो आप कोई ऐसे उपाय बताए कि हमें ये जो एकादशी का जो पुण्य फल है हमें प्राप्ति हो और एक ही करने से पूरा प्राप्ति हो। तो फिर व्यासदेव इसका देख रहे थे कि कौन से एकादशी में ज्यादा फल है। तो ये पांडवा निर्जला एकादशी जो है ये एक्चुअली निर्जला एकादशी है। तो पांडवा निर्जला एकादशी इसलिए आया क्योंकि ये पांडुपुत्र भीम उन्होंने इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा पूर्वक उन्होंने इसका स्वीकार किया है, तो जिसके कारण ये पांडवा निर्जला एकादशी ना तो भीम एकादशी भी कहते हैं। तो इसका कथा पुराण में भी बहुत सुंदर आते हैं। जैसे ये जो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों जब यज्ञ कर रहे थे तो शुद्ध गोस्वामी जब उधर आए तो सभी लोग ये यज्ञ पूरा यज्ञ जो कर रहे थे, जो यज्ञ कुंडली थे, तो उसमें मिट्टी डाल दिए थे पूरा पूरा बंद करके एकदम, ये शुद्ध गोस्वामी को पता ना चले कि हम लोग यज्ञ कर रहे थे। ये कथा मेरे ख्याल में पहले भी एक बार बोला था। तो ये यज्ञ क्यों कर रहे थे कि कलियुग में लोगों का आयु बहुत कम होगा, क्योंकि भागवतम में कहते हैं कि प्रायण अल्पायुष शुद्ध कलियश में जुगे जना मंद सुमंद मताय मंद भाग्य उपद्रता। तो कलिकाल में लोगों का आयु बहुत कम है। तो लोगों का आयु अगर कम है तो हमें क्या करना चाहिए ये कम आयु में कि भगवत को प्राप्ति करने का ये तरीका क्या है। तो सब लोग अलग अलग प्रकार का जगह कर रहे थे और जब शुद्ध गोस्वामी को उन्होंने देखा कि क्या हम जो यज्ञ कर रहे हैं उससे ज्यादा हमें शुद्ध गोस्वामी से सुन के इसका फल हमें ज्यादा प्राप्ति हो सकते हैं, क्योंकि शुद्ध गोस्वामी कोई साधारण नहीं है। तो फिर शुद्ध गोस्वामी को उन्होंने सब लोग बैठ के शुद्ध गोस्वामी से सुनने लगा, एक एक प्रश्न करने लगा कि कलियुग का जो हमें नियम विधि किया है। तो शुद्ध गोस्वामी भी
वो कह रहे थे ये एकादशी का बारे में, एक एक एकादशी का वर्णन करते करते तो ये एकादशी का वर्णन उन्होंने भी किया। ये जो प्रभु जी ने अभी कहा है तो सेम एक ही बात शुद्ध गोस्वामी भी कहा। और इसमें भीमसेन कितना सुंदरता से वो अपना पितामह जो व्यासदेव है वो पितामह है, जैसे पितामह भीष्म है सेम व्यासदेव भी उनका पितामह है, क्योंकि व्यासदेव जो है वो सत्यवती का पुत्र है और सत्यवती का पुत्र होने के नाते तो वो भी एक हस्तिनापुर का अंश है, तो इसलिए व्यासदेव भी उनका पितामह है। तो वो कह रहे थे पितामह मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कह रहे हैं व्यासदेव कह रहे कि देखो पुत्र, आप तो नरक क्या है वो भी जानते हैं, स्वर्ग क्या है वो भी जानते हैं। अगर आपको नरक यंत्रणा भोग करना नहीं है, स्वर्ग मीन्स आपको गोलोक वृंदावन और वैकुंठ का अगर सुख प्राप्ति करना है तो आपको ये दोनों एकादशी करना चाहिए। तो भीम उल्टा क्या कहते हैं, अरे पितामह मैं पहले बता दिया कि मैं ये नहीं कर सकते हैं, ये पूरा दिन का तो बात छोड़ो, मैं एक क्षण का भी भूखा नहीं रह सकते। तो आप ऐसे उपाय बताएं कि हमें कौन से ऐसे एकादशी हैं जो जिसमें हम जिस एकादशी व्रतों को पालन करने से हमें पूरा ये जो 26 होता है एकादशी, 24 होता है, तो ये एकादशी का पुण्य फल हमें प्राप्त हो। तो व्यासदेव ने फिर उन्होंने ये एकादशी का वर्णन किए, निर्जला एकादशी का, कि अगर आप निर्जला एकादशी ये पूर्णता से आप पालन करोगे तो आपको पूरा फल प्राप्ति हो जाएगा। तो इसमें कहा जाता है कि जो भी आपका कमजोरी है ना संसार में, कोई अगर किसी बच्चा का अगर कुछ कमजोरी है, कुछ समस्या है, तो हमें किसका सहारा लेना चाहिए, गुरुजनों का सहारा लेना चाहिए। जो घर में सबसे बड़े हैं, जो बुद्धिमान है, जो शास्त्र वेद जानते हैं, उनको सहारा लेना चाहिए। वो हमें क्या उपाय बता सकते हैं कि हमें इस नरक यंत्रणा से कैसे हम मुक्ति पा सकते हैं। तो पहले का जो लोग हैं, आज से अगर आप देखेंगे वर्तमान समय में जो आधुनिक समय है, अगर आधुनिक समय को अगर आप पीछे करके अगर जो आप बीत के आया है, अगर आपको बचपन देखिए 30 साल पहले का बात देखिए, जो गांव में रह के आया, तो हमारा जो दादी नानी जो भी हैं उनसे अगर कुछ भी पूछते तो वो यूं बताते थे, कंप्यूटर की तरह बताते थे हमें क्या करना चाहिए। तो आजकल का समय में ऐसे जमाना आ गया कि छोटा बच्चा बता सकते लेकिन मां नहीं बता सकते है? पूरा उल्टा हो गया। बच्चा शास्त्र को लेकर पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन माँ बाप नहीं कर रहे। मैं आप लोग को बात नहीं कर रहा, आदर्श बात कर रहा। तो ऐसे बहुत सारा है, तो जिसके कारण शास्त्र का कोई ज्ञान दे नहीं पाते। तो इसलिए हमें कोई भी तकलीफ है तो हम किसको देखेंगे, जो हमसे बड़ा है, जो हमसे उन्नत है, जो साधु गुरु है, तो उनसे हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं, भाई ये समस्या से कैसे हम निकल सकते हैं। तो भीमसेन भी आके व्यास जी से पूछा कि हमें ये इसका क्या हाल है, आप बताइए। ये लोग मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं, लेकिन मैं तो भूखा नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि पांडवा निर्जला एकादशी जो है, ये जितना भी एकादशी है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कहा जा रहा है, तो सभी को करना चाहिए। तो इसमें सुंदर एक भीमसेन का जैसे एक लीला है। एक नया बच्चा गुरुकुल में आया,
तो गुरुकुल में जब आया तो वो गुरुकुल में उसका 15 दिन हो गया। तो 15 दिन के बाद तो हमारा एकादशी आते हैं। तो अपना मंदिर का और आश्रम का नियम है, एकादशी का दिन कुछ बनते नहीं है। पहले समय में तो कुछ भी नहीं बनते थे, निर्जला एकादशी होते थे ज्यादा। तो एकादशी का दिन आया तो वो देख रहे कि उसको खाने का बहुत लालच है, जो भी उसका मतलब सुबह होते ही उसका खाना चालू हो जाता है ऐसे बिल्कुल। तो एकादशी का जब दिन आया, देखा कि किधर कोई खाना पीना बनाने का कोई तरीका, मतलब कुछ दिखाई नहीं जा रहा, कोई सब्जी काटें, कुछ अन्न है, क्या बात है। तो एक दूसरे वो दूसरे को पूछने लगा, आज क्या दिन है, क्या है, कोई कोई एकदम बिल्कुल चूल्हा भी नहीं जला रहे, सुबह से कुछ नहीं कर रहे, सब क्या भूखा रहेगा क्या। तो ये बात उनका गुरुजी तक पूछ गया कि ऐसे ऐसे बात है, ये बच्चा नया नया बच्चा है, ऐसे कह रहे कि इसको बहुत भूख है, वो खाना का बिना रह नहीं पाता है, क्या करो। तो उसको बताया, भाई आज तो खाना नहीं बनेगा, क्योंकि आज एकादशी है, आज क्यों खाना बनेगा। तो बोल रहे, यार ये तो बहुत मुश्किल है गुरुजी, मैं तो नहीं कर सकते, मैं भूखा नहीं रह सकते, इसका उपाय बताइए, क्योंकि मैं भूखा नहीं रह सकता। तो गुरु ने देखा कि ये तो बेटा तो भूखा नहीं रह सकते यार, असली बात है। तो फिर गुरुजी ने बोला, जो बोलते हैं ना गोल्डन का जो स्टोर कीपर है, उनको बता दिया, भाई एक काम करो कि उसको कुछ पंचरविशेष सूर के उसको कुछ ऐसा आइटम दे दो जो वो बना के खा सकते, जैसे आलू सब्जी ऐसे कुछ आइटम दे दो, वो बना के खा सकते, लेकिन ये आश्रम का अंदर नहीं कर सकते तुमको बहुत दूर जाके ये करना पड़ेगा है। तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा तुम्हारे कारण कोई और दूसरा शिष्य को समस्या नहीं होना चाहिए कि वो खा रहे हम क्यों नहीं खाएगा। तो बोलते गुरु जी ठीक है, मैं बहुत दूर जाके उसको पका के खाऊंगा, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। अच्छा, उसको दे दिया। तो गुरुजी इसको जाते टाइम कह रहे हैं, एक काम करना बेटा, तू तो खाएगा ठीक है, लेकिन भगवान का भूख लगा के खाना है, तुम उसको भगवान को भूख लगा के खाना है। अच्छा, तो ये बेचारा नया नया आया मंदिर में, उसको कुछ मंत्र कुछ भी मालूम नहीं है, और गुरुजी ने बोल दिया, राम जी को बोला, राम जी को भूख लगा के खाना। तो फिर उसने पूरा बनाया आस्ते से अच्छा से बना के, अभी याद आ गया, अरे गुरुजी ने बोला ठीक है खा, लेकिन राम जी को भूख लगा के खाना। अभी बेचारा उसको बनाया ना, उसके पास आसमान पत्र है ना, तुलसी है ना कुछ है। तो जिसने बनाया उसमें भगवान को भूख लगा रहे, क्या बोल रहे हैं, हे राम जी आप आइए, आप ग्रहण कीजिए और मेरे लिए थोड़ा रखिए जो मुझे खाना है। तो राम जी नहीं आ रहे, बेचारा रोने लगा, अगर आप नहीं आओगे तो मैं खाऊंगा कब, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, आप जल्दी आओ। तो राम जी को और रह नहीं गया, राम जी आ गया, लेकिन राम जी आने के टाइम अपना सीता रानी को भी साथ में लेके आ गया, और दोनों आया। तो दोनों को देखा तो बोलते, क्या मैं तो दूजन के लिए बनाया था हैं, इसमें आप दोनों आ गया तो फिर मैं क्या खाऊंगा। तो वो कह रहे हैं, आप दोनों को देख के मेरे मन भर गया, आप दोनों को देख के ना मेरे मन इतना भर गया, ठीक है आप दोनों ही खा लो। अचानक हैं? अचानक ही जो है। यस प्रभु जी, प्रभु जी आप कुछ कह रहे हैं, प्रदीप प्रभु जी। तो उन्होंने कहने लगा, उस बच्चा ने कहने लगा कि ठीक है आप दोनों इतना सुंदर है कि आप दोनों को देख के मेरे भूख ऐसे चले गया, तो आप दोनों खा के जाओ, लेकिन याद रखना अगले टाइम आते टाइम आप दोनों ही आना, किसी और को लेके मत आना, ना तो मेरे वाला फिर आप लोग खा लोगे।
तो उस दिन बेचारा भूखा रह गया, इतना कुछ बनाने के बाद भी वो भूखा रह गया। अच्छा, फिर अगली एकादशी आया और अगली एकादशी दिन वो गुरुजी को कहने लगा, गुरुजी आपने क्या बोल दिया जो राम जी को भूख लगाना। हमने राम जी को बुलाया, लेकिन राम जी के साथ तो सीता जी भी आ गया, उन्होंने अपना पत्नी को भी लेके आ गया। तो मैंने जो दूजन के लिए बनाया था तो दोनों खा के चले गया और मेरे को भूखा ही रख गया। अब मुझे, मैं एकादशी नहीं रखना था, लेकिन मुझे एकादशी जोर पूर्वक रहना ही पड़ा। बोलते यार ये बच्चे तो पागल ही लगते हैं, मेरे ख्याल उसको ज्यादा भूख है। तो उसने कह दिया बस ठीक है, गुरु ने कह दिया थोड़ा और ज्यादा दे दो उसको, मेरे ख्याल बहुत ज्यादा भूख है, उसको थोड़ा और दे दो। तो पूरा और बना के दे दिया। फिर उसने बनाया और बनाने के बाद फिर राम जी को बुलाने लगा, भाई आओ जल्दी आओ, मुझे बहुत भूख लगती है, लेकिन आते टाइम दोनों आना, ज्यादा और किसी का मत लेके आना। तो राम जी ने क्या किया, आया भगवान, अभी राम सीता लक्ष्मण, लक्ष्मण को भी लेके आ गया। तो लक्ष्मण को जैसे देखा उसने, मैंने आपको कहा था 2 जन आने के लिए, आप 3 जन क्यों आया? अभी 3 जन आए तो मेरा खाना, अभी आप तीनों खा के जाओगे तो फिर मेरे 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 कहाँ बचेगा? तो उस दिन भी बेचारा भूखा रह गया तीनों को खिला के। तो फिर अभी दूसरा एकादशी आया, तीसरा एकादशी आया, और एकादशी आने के बाद गुरुजी को कहने लगा, गुरुजी आपने ये क्या कर दिया कि एक के बाद एक आ रहे, मुझे ज्यादा देना, मुझे मेरे को खाने का कुछ नहीं मिलता, मेरे को भूखा रहने पड़ता है। आप मुझे इतना दे दो कि मैं उन लोग को भी खिला पाऊं, मैं भी खा पाऊं। तो गुरुजी ने चिंता कर रहे कि ये बच्चा क्या है, इतना भूखा है, इतना सारा लेके जाते, पूरा खा के आ जाते। तो फिर उन्होंने उस दिन भी ज्यादा करके दिया, और ज्यादा करके देने के बाद ठीक है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, तुम झूठ बोल रहे हो, है तुम्हारा इतना भूख है, इतना सारा लेके जाते हो, खाते रहते हो। तो फिर उसने अभी गुरुजी को कहा, अगर आपको देखना तो मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं झूठ नहीं कहता। तो गुरुजी ने बोलते ठीक है, ये बच्चा है, पता नहीं क्या बोलते हैं, जाके देखता हूं। तो ये बच्चा बहुत ही सुंदर से बनाया सब कुछ, और बनाने के बाद, सॉरी 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 मैंने भूल बोला, बनाया नहीं है, उसने पूरा सामान लेके उधर ही रख दिया, और रख के बोलते हैं ए राम जी आओ, ए सीता जी आओ, ए लक्ष्मण जी आओ, आज तो मैं नहीं बनाऊंगा, कि मैं जितना दिन बनाया मुझे एक दिन भी खाने को नहीं मिला, मुझे एक दिन भी खाने को नहीं मिला, आज आप लोग बनाओगे और मैं खाऊंगा। तो भगवान को आना पड़ा, और आते टाइम शत्रुघ्न को भी लेके आ गया, चारों मिलके आ गया। तो उसने कहने लगा, मुझे मालूम था तुम एक बार में एक एक करके 12 के लेके आते हो, इसलिए मैं आज बनाया नहीं, इसलिए मैं आज बनाया नहीं। तो बोलते कि सीता जी बना रहे थे, लक्ष्मण जी लकड़ी जुगा रहे थे वो चूल्हा जलाने के लिए, शत्रुघ्न पानी लेके आ रहे थे, और राम उससे बात कर रहे थे। तो इतना कुछ हो रहा है, लेकिन गुरु दर्शन नहीं कर पा रहे थे, गुरु दर्शन नहीं कर पा रहे थे। तो उसने कह रहे, गुरुजी देखो देखो सब लोग आ गया, इधर देखो राम जी हैं, इधर देखो सीता जी हैं, इधर देखो लक्ष्मण जी हैं, इधर देखो शत्रुघ्न हैं, सब लोग देखो, सीता जी बना रहे। तो गुरुजी कह रहे यार मुझे तो नहीं मिल रहा, नहीं दिखा जा रहा। तो फिर राम जी से वो बच्चा बोलते हैं, आप कृपा करके गुरुजी को आप दर्शन दो ना, तो मेरे को झूठा ही बोलेगा, ना बोलेगा कि तू झूठा है। तो गुरुजी को भी राम जी दर्शन दिलाया, राम जी को। तो देखिए इसको एक दिन भी एकादशी छोड़ने
नहीं पढ़ा कि गुरु ने एक ही चीज बताया था कि तुम भगवान राम को भूख लगा के खाना है। तो उसका एक एकादशी भी उसका है बीता नहीं गया, सभी एकादशी उसने पालन किया और गुरु जी के भी राम जी को दर्शन हो गए। तो इसलिए एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एकादशी को जैसे आज हमें शिक्षा मिलते है कि भीमसेन उनका जो तकलीफ है उन्होंने किसी को और किसी को नहीं बताया, उन्होंने अपना पितामह जो शास्त्र का ज्ञान है, जिनके पास शास्त्र का ज्ञान है, उनके पास आके उन्होंने पूछा हमें क्या करना चाहिए। तो आज का जो एकादशी का जो सार है कि हमें गुरुजन को ये सब चीज पूछना चाहिए, बड़ों को श्रद्धा करना चाहिए है कि हमको कैसे समस्या से निकले। ये भीमसेन हमें शिक्षा देते हैं और एकादशी का जो व्रत का जो फल है वो भी हमें शिक्षा देते हैं कि हमें एकादशी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो महीने में 2 एकादशी आते हैं कोई बात नहीं है, तो आप अन्न जो पंचरवि शस्य है उसका वर्जन करना, बाकी तो आप ऐसे नहीं कि भूखा रह रहे। और भी अच्छा अच्छा फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, आप सब्जी मिलते हैं, साबुदाना मिलते हैं, शामा राइस मिलते हैं, वो सब केवल राजगिरा आटा मिलते हैं, ये सब आप खा के चल सकते हैं। लेकिन अगर एकादशी के दिन एक ही दाना अन्न भोजन करते हैं वो सांडाल समतुल्य है। आज का महत्व में कह रहे वो चांडाल बन जाते हैं। चांडाल क्यों है कि चांडाल का कोई धर्म नहीं है, वो कुछ भी करते हैं, वो कुछ भी करते हैं। तो इसीलिए हमें एकादशी व्रत अच्छे से पालन करना चाहिए और एकादशी व्रत पालन करने के पहले दिन हमें ऐसे जो एकादशी महत्व है हमें पढ़ना चाहिए और उसका विधि नियम जितना हो सके हमें पालन करना चाहिए। जो हमारा संभव नहीं है वो तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा संभव है वो हमें करना चाहिए। तो अगले 24 तारीख को जगन्नाथ सांझ यात्रा है, जगन्नाथ जी का आविर्भाव तिथि है। आप लोग सब लोग जानते हैं जगन्नाथ जी के बारे में? कौन जी नहीं जानते हैं प्रभु जी? हाँ जी जानता हूँ। जानते हैं हाँ प्रभु जी। यस, आप जानते हैं? हाँ जानते हैं प्रभु जी। अच्छा, तो जगन्नाथ जी का एक छोटा हम लोग लीला श्रवण करेंगे। प्रभु जी मेरे को नहीं मालूम है जगन्नाथ जी के बारे में, मेरे को बताना पड़ेगा आपको। यस प्रभु जी, जरूर बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। एक्चुअली जगन्नाथ जी जो है जगन्नाथ जी का कथा अगर आते हैं तो बहुत ऊपर जाना हमें। सबसे पहले तो नारद और शिव पार्वती का कथा आते हैं। जैसे हमें प्रसाद कैसे मिला है, तो नारद जी को बहुत ही आशा था कि भगवान विष्णु को जो माता लक्ष्मी भूख अर्पित करते हैं उसमें से जो झूठा है उनको खाना है, भगवान का महाप्रसाद खाने का। लेकिन भगवान ने मना किया कि मेरे झूठा किसी को मत देना। तो लक्ष्मी जी एक दिन पूछ रहे थे कि नारद जी का इच्छा है आपको महाप्रसाद ग्रहण करना। तो नारद जी जो है भगवान का बहुत ही महान भक्त है, तो कह रहे थे ठीक है मेरे सामने मत देना लेकिन आप बाद में देना। तो माता लक्ष्मी ने उसको एक मधुपुरी जैसा भगवान का जो निर्मल्य है उन्होंने नारद जी का हाथ में दिया और नारद जी वो प्रसाद ग्रहण करके उनका अंदर इतना प्रेम आ गया, इतना प्रेम आ गया, पूरे ब्रह्मांड में घूम घूम के वो भगवान विष्णु का कीर्तन कर रहे थे। तो जब भगवान विष्णु का कीर्तन कर रहे थे तो शिव जी ने देखा है मेरे दोस्त नारद जी और शिव जी दोनों मित्र हैं, मेरे मित्र इतना नृत्य क्यों कर रहे हैं, इतना खुश क्यों हैं, मुझे देखना चाहिए, पूछना चाहिए।
तो गया शिव जी, जाके पूछा, नारद आप क्यों इतना खुश हैं, क्या हुआ आपको, क्या है, ऐसे तो कभी नहीं देखा। तो नारद जी कहने लगा कि देखो आज मुझे नारायण महाप्रसाद मिला है, और नारायण का महाप्रसाद मिला है, जिसके कारण मेरे अंदर चिन्मय आनंद आ गया जो मैं रोक नहीं पा रहे। अरे नारद जी, आपको नारायण का महाप्रसाद मिला, आप मुझे नहीं दिया। तो मैं बोलते, मैं तो सब खा लिया, मैं कहां से दूं आपको, मैं पूरा चट के खाया। तो कहते हैं कि शिव जी देखते रहते कि कोई किधर कोई अटक तो नहीं गया कोई प्रसाद। वो देखा नुकुंज के अंदर ही तुरा से नारद जी का प्रसाद छुपा हुआ, और शिव जी ने नारद जी का अंगुली चाटने लगा, और चाट के वो प्रसाद उन्होंने आस्वादन किया। और फिर शिव जी को इतना आनंद आ गया, इतना आनंद आ गया, जैसे पलय के समय जैसे तंबुल नृत्य होते हैं, वो सेम नृत्य करने लगा। क्या बात है, क्या बात है। और नृत्य करते करते पूरा दुनिया को जैसे ध्वंस हो जाते ना, ऐसे 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 हो गए थे पूरा। तो पार्वती कह रही है, तो समय नहीं हुआ अभी पलय का, मेरे स्वामी क्यों ऐसे नृत्य कर रहे हैं, मुझे देखना है। फिर पार्वती गए, देखा कि नारद जी और शिव जी नृत्य कर रहे हैं। तो शिव जी को पूछा, स्वामी स्वामी क्या हो गया, आप इतना नृत्य क्यों कर रहे हैं। बोलते मेरे को नारायण का महाप्रसाद मिला, मुझे नारायण का महाप्रसाद मिला, मुझे आनंद रहा नहीं जा रहे। तो पार्वती बोलते हैं, मैं आपको अर्धांगिनी है, और आप मेरे बिना कैसे महाप्रसाद खा लिया, आप मेरे लिए क्यों नहीं रखा। तो शिव जी ने बोलता है, अरे मुझे तो खुद को नहीं मिला, मैं तो नारद जी का अंगुली चट के खाया। बोलते नहीं, मैं ये नहीं समझेंगे, लेकिन आप मुझे मेरे लिए रखना चाहे थे। बोलते कि पार्वती पूरा क्रोधित हो गए थे, ऐसे क्रोधित हुआ कि भगवान नारायण को उनको सामने आना पड़ा। फिर भगवान नारायण, पार्वती कह रहे थे कि नहीं, आपको महाप्रसाद तो मिला मिला, लेकिन हम, मेरे लिए नहीं है, मेरे ये जगत का जितना भी मेरे पुत्र है सबको ये महाप्रसाद मिलना चाहिए। शिव जी को कह रहे, आप मुझे नहीं दिया ना, अभी पूरे जगत को महाप्रसाद खिलाऊंगा मैं। तो फिर भगवान नारायण उनके सामने आया, और भगवान नारायण को उनको प्रतिज्ञा करने पड़ा कि ठीक है, ये पूरा जगत में महाप्रसाद मिलेगा। मैं जब जगन्नाथ रूप लेकर आऊंगा, मैं 24 घंटा भूख ग्रहण करूंगा, और मेरे को भूख लगने के बाद सबसे पहले प्रसाद आपको पास जाएगा। आप लोग को मालूम है, जगन्नाथ जी को जब भूख लगते हैं, भगवान को भूख चढ़ाते हैं, ये भूख और किसी के पास नहीं जाते, पहले सबसे पहले विमला मंदिर में जाते, जगन्नाथ के बाद विमला मंदिर में, फिर ये आनंद बाजार में ये भूख दिया जाते। तो सभी लोग आज पूरा जगत में ऐसे नहीं कि मनुष्य खा रहे, नहीं, पूरा पशु, जीव जंतु, जानवर इत्यादि इत्यादि सभी लोग ये जगन्नाथ महाप्रसाद प्राप्त हो रहे। तो उसी जगन्नाथ का आविर्भाव तिथि जो है ये 24 तारीख को, और 24 तारीख को जगन्नाथ जी का आविर्भाव तिथि है। तो जगन्नाथ जी का उस दिन स्नान यात्रा है 24 तारीख को। तो कहा जाते हैं, ये जो एक इंद्र सरोवर है, तो इंद्रधुम्न सरोवर, वहां से जल लेकर आते हैं। अलग अलग सरोवर हैं, अलग अलग सरोवर से, और भी एक सरोवर से लेकर आते हैं, लेकिन इंद्रधुम्न सरोवर जो है वो मेन है। तो वो सरोवर से 108 कलश ये जल लेके आते हैं, और भगवान जगन्नाथ को बहुत ही सुंदर रत्न सिंहासन बना के उनको बैठाया जाते हैं, और बहुत ही सुगंधी इतर, बहुत ही सुंदर वस्त्र,
से सजाए जाते हैं उस स्थान को। फिर भगवान जगन्नाथ का ये शान यात्रा शुरू होते हैं और अलग अलग मंत्र उच्चारण करते हैं। जगन्नाथ जी को बहुत ही मधुर लगते हैं, जो गीत गोविंद वो भी सुनाए जाते हैं। तो सब कुछ करके उनको ये शान यात्रा संपूर्ण किया जाता है। तो कहा जाते है अगर कोई व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी का स्नान कराते हैं तो उनको पुनर्जन्म नहीं होते, पुनर्जन्म न विद्यते। अगर कोई स्नान नहीं कर पाया, अगर दर्शन करते, जो स्नान करने के टाइम अगर कोई जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं तो उनको भी भगवत धाम से वापस आना नहीं पड़ता। तो इसमें कहते हैं स्वयंभु मनोरथ तृतीय चतुर्युगे सत्तर पतन से ज्येष्ठर अधोभाग। तो ये ज्येष्ठ मास है, ये जो हमारा जो 12 महीने रहते हैं, आषाढ़ श्रावण भाद्र अश्विन कार्तिक अग्रहण पौष माघ फाल्गुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ। तो वैशाख, अभी वैशाख मास के बाद ज्येष्ठ आते, जो अभी आई थिंक ज्येष्ठ चल रहे हैं ना। तो ज्येष्ठ महीने में ये भगवान जगन्नाथ जी का आविर्भाव है। और कौन सी तिथि है? पूर्णिमा तिथिते हইল जन्म आमार, सुवर्ण सगरे हইল गौर अवतार। तो भगवान जगन्नाथ जी का ये जो हमने जो पढ़ रहे हैं वो बहुत ही विख्यात ग्रंथ है, जो बृहत शरावली, ये बृहत शरावली नाम का एक ग्रंथ है जिसमें जगन्नाथ जी का ये शान यात्रा का बारे में वर्णन किया गया कि शान यात्रा दर्शन करने से, शान यात्रा करने से क्या होता है। क्या बोल रहे हैं? स्वयंभु मनोरथ तृतीय चतुर्युगे सत्तर पदमे से ज्येष्ठर अधोभागे और पूर्णिमा तिथिते हইল जन्म आमार, सुवर्ण सगरे सुवर्ण बासरे हইল गौर अवतार। तो भगवान जगन्नाथ जी का जो आविर्भाव है वो पूर्णिमा तिथि में हुआ। और क्या कह रहे हैं? ज्येष्ठ पूर्ण तिथि है मूर जन्म तिथि, स्नान यात्रा जेबा मुरे कराइबे पीति। क्या कह रहे हैं कि ज्येष्ठ पूर्ण, ये ज्येष्ठ महीने का जो पूर्ण तिथि है तो वो भगवान जगन्नाथ जी का जन्म तिथि है। और क्या कह रहे हैं? स्नान यात्रा जेबा मुरे कराइबे पीति। जो व्यक्ति मेरे को ये जो इंद्रधुम्न सरोवर से जल लेके आके मुझे स्नान कराएंगे तो वो भगवान जगन्नाथ बहुत ही प्रीति होते हैं। प्रीति मीन्स प्रीति मतलब भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। प्रीति बंगाली शब्द है और प्रसन्न आप हिंदी में भी है, बंगाली में भी। तो आगे क्या कहते हैं? महाविधानेते स्नान वेद अनुसारे, महाविधानेते स्नान वेद अनुसारे जेई जन स्नान यात्रा कराइबे हमारे। ये जो महाविधि अनुसार जो शान यात्रा का एक विधि होते हैं, शान यात्रा का पहले अधिवास होते हैं, आगे जाकर हम सुनेंगे। तो शान यात्रा का विधि के अनुसार अगर कोई भगवान को स्नान कराते हैं, क्या कह रहे हैं? महाविधि नेते स्नान वेद अनुसार, वेद के अनुसार जे जन स्नान यात्रा कराइबे हमारे, पूर्व दिने महाराजा करी अधिवासे करिबे को उपचार मनेर संतोष। तो पूर्व दिन मीन्स स्नान यात्रा का पहले दिन महाराज जो इंद्रधुम्न महाराज इसका अधिवास करते हैं। अधिवास मीन्स जैसे कुछ भगवान का अधिवास का बहुत ही महत्व है। अधिवास का सबसे बड़ा महत्व है कि जो भी शीश भगवान के लिए लिया जाते हैं
उसको शुभ आगमन है कि भगवान के लिए जो भी चीज, जैसे सुगंधी है, नया वस्त्र है, जो भी भगवान संपर्क जो भी चीज है, और वैष्णव है, ब्राह्मण है, तो सभी को स्वागत करने का जो मेन है वो अधिवास कहा जाता है। अधिवास का और भी मतलब है जो भी चीज आते हैं वो भगवान को अर्पित किया जाते हैं, भगवान को दिखाए जाते हैं कि ये चीज आपको काल हम ये चीज आपके लिए हम यूज करेंगे, व्यवहार करेंगे। है तो आगे कहते हैं स्नान काले जे मुरे देखिबे नयने। ये देखिए क्या कह रहे हैं, स्नान काले भगवान जगन्नाथ का स्नान करने के टाइम अगर कोई दर्शन करते हैं तो क्या कहते हैं, कुटी जन्म पापे मुक्त होइबे से क्षणे। वो कुटी कुटी जन्म का जो पाप है उसको मुक्ति मिल जाएगा, कुटी कुटी जन्म का पाप। सर्व अज्ञ करे यदि सर्वतीर्थ स्नान, महातप करे यदि महायज्ञ दान। शाम यात्रा एक काले जे देखिए आशरे सकले अधिक फल पाइबे से नरे। ये कह रहे हैं कि सर्व यज्ञ करे यदि सर्वतीर्थ स्नान, अगर आपने बहुत सारा अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ है, बहुत सारा यज्ञ है, अगर बहुत सारा यज्ञ करते हैं और सर्वतीर्थ में अगर आप स्नान करते हैं, और क्या बोलते हैं, महातप करो यदि महायज्ञ दान। तो महायज्ञ में कभी कभी जैसे कि बहुत सारा दान किया जाता है। पहले राजा महाराजा जब यज्ञ करते थे तो बोलते कि वो हाथी को सोना से सजा के वो ब्राह्मण को दान किया जाते थे। अश्व को, अश्वमेध घोड़ा को सोना से सजा के ब्राह्मण को दान किया करते थे। तो ऐसे जो दान करते बोलते कि महातप करे यदि महायज्ञ दान। और क्या बोलते हैं, स्नान काले से देखे आशरे सकले अधिक फल पाइबे से नरे। तो जितना सारा दान वगैरह करते हैं ना, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान जगन्नाथ का यह स्नान दर्शन करते हैं, उसी सारा वो जो भी दान है, तीर्थ स्नान है, जो भी इतना सारा यज्ञ करते हैं, उसका जो फल है उससे भी ज्यादा फल उनको प्राप्ति होता है भगवान जगन्नाथ जी का अल्ली स्नान काल में दर्शन करने से। समय बहुत कम है जिसके कारण मैं दूर दूर के जाना पड़ेगा। और तो कितना सुंदर बात है। तो भगवान जगन्नाथ जी का उसमें ये जो आगे जाके वर्णन करते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी को कैसे लेके आते हैं, बहुत ही शंख घंटा बजा के बहुत ही आनंद पूर्वक लेके आते हैं, सुगंधित जल सीखते हैं जगन्नाथ जी को। बहुत ही सुंदर, बहुत ही, ये वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है, इतना शीश भगवान के लिए किया जाते हैं। तो सब कुछ करने के बाद भगवान जगन्नाथ जी को क्या कहते हैं, सावधाने सुनो राजा कोई तारा फल। हे राजन तुम बड़ा सावधानी से सुनो। क्या सुनो, बोलते कि जाइब स्नाনের दिन आमी जे काले सावधाने सुनो राजा कही तार फले भक्ति भावे जे मुरे देखे সেই ক্ষণে ताहारा मानुष पूर्ण होइबे সেই दिन। तो राजा इंद्रद्युम्न को भगवान जगन्नाथ कहते हैं, अगर भक्ति भर, भक्ति अपना प्रेम भक्ति से अगर कोई मेरे को जो स्नान मंडली में अगर दर्शन करते हैं तो उनको सभी पुण्य उस दिन मिल जाते हैं। तो भगवान आज तो यह आ गया, आपको बहुत आधुनिक समय आ गया कि शान यात्रा का टाइम आपको याद रखना चाहिए। 24 तारीख को 24 को शान यात्रा है। आप अपना टीवी पे बैठ के देख सकते हैं, अपना घर में बैठ के आप शान यात्रा का आनंद ले सकते हैं, उसका भी सेम फल आपको प्राप्ति होगा। लेकिन आपको डेडिकेट होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए आपके अंदर, भक्ति भाव होना चाहिए कि हम जगन्नाथ मेरे सामने हैं,
ऐसे भाव होना चाहिए कि मैं जगन्नाथ को स्नान करा रहे, मानस स्नान कराइए और दर्शन भी कीजिए, तो वो भी आपको फल प्राप्त हो सकता है। ठीक है। तो स्नान करने के बाद जगन्नाथ जी का क्या होता है, बोलते कि स्नान करी गुप्त हुए पंचदश दिने कि रूपे ताकिब ना करिबे दर्शन। तो स्नान करने के बाद भगवान जगन्नाथ को इतना सारा पानी मतलब जल डाला जाते हैं, तो जल डालते 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 ना उनको पूरा एकदम ठंडी लग जाते, सर्दी लग जाते, और सर्दी लगने के कारण उनको क्या कह रहे हैं, स्नान करी गुप्त हो ये पंचदश दिन, एकदम गुप्त रहते हैं, वो किसी को दर्शन नहीं देते। ये 15 दिन स्नान यात्रा के बाद 15 दिन किसी को वो दर्शन नहीं देते। क्यों क्या बोल रहे, की रूपे ताकिब ना करिबे दर्शन, आमी जे रूपे থাকবো কিন্তু আমাকে কেউ দর্শন করতে পারে না। तो बोलते हैं এই মতো জ্যৈষ্ঠ স্নান করিনো तुम्हारे देखी मोरे मुक्त होवे এই गुरु संसारे। तो ये जो ज्येष्ठ महीने का जो स्नान यात्रा है, जो व्यक्ति दर्शन करते हैं तो कह रहे कि देखी मुरे मुक्त होवे गौर संसार है। ये जो गौर संसार मीन्स जो गौर नरक जैसा संसार है, ये हर टाइम हम लोग दुख भुग रहे, सुख से ज्यादा दुख है। तो बोलते कि गौर संसार में जो है, अगर ये मेरे स्नान यात्रा को दर्शन करते हैं तो उनको मुक्ति मिल जाती है। तो इस पर हमें विश्वास होना चाहिए कि प्रभु जी ने बता रहे, अरे ये कैसे हो सकता है, इधर से दर्शन करके हमको मुक्ति मिलेगा। तो ऐसे एक बात हुआ था, एक उदयन आचार्य नाम का एक भगवान का बहुत शुद्ध भक्त था। तो वो भक्त होने के बावजूद भी जब वो पढ़ रहे थे, चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है कि जगन्नाथ का जो रथ का जो रस्सी है, वो भी अगर कोई स्पर्श कर लेते हैं उनको पुनर्जन्म नहीं होता। तो उदयन आचार्य कह रहे थे ऐसे कैसे हो सकते हैं कि रथ का रस्सी मतलब स्पर्श करने से पुनर्जन्म नहीं होता। तो उनको शंका आ गया। तो उदयन आचार्य बहुत दूर से पैदल आए थे कि जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए। और जगन्नाथ क्या किया, जब पुजारी रात को पाठ बंद किया था ना, और खुलने का नाम नहीं है, जगन्नाथ जी किसी को भी दर्शन नहीं दे रहे थे। वो पाठ खुल नहीं पा रहे थे पुजारी। जगन्नाथ जी बहुत सारा लीला करते थे, बहुत सारा, ये बता नहीं सकता कि कितना सारा लीला करते थे, है? तो जगन्नाथ जी पाठ बंद खुल नहीं रहे, तो राजा चिंतित हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। सब लोग जितना भी पुजारी हैं, क्योंकि पुजारी का सपने में आते हैं, राजा का सपने में आते हैं, और जगन्नाथ बोलते हैं क्या समस्या है, क्यों हम दर्शन नहीं दे रहे। तो फिर ये तो महान समस्या है। तो फिर पुजारी को उन्होंने बताया, उदयन आचार्य नाम का एक ब्राह्मण आया पुरी में, उसको पहले पुरी से भगाओ, उसका पहले पुरी से भगाओ, फिर मैं ये द्वार खुलेंगे। बोलते क्यों, क्योंकि वो मेरे जो कार्य में उसका विश्वास नहीं है, मेरे कार्य में उसका विश्वास नहीं है, इसीलिए उसको पुरी से भगाओ, फिर जाके मैं दर्शन दूंगा। तो सब लोग ढूंढने के लिए निकल गया, राजा का जितना भी सैन्य है, कि इधर अनाउंस कर रहे, ढोल बजा रहे, ढोल डागर बजा रहे कि पुरी में उदयन आचार्य नाम का कौन व्यक्ति है, पहले मेरे सामने आओ। उदयन आचार्य का नाम का कोई व्यक्ति है, मेरे सामने आओ। सब लोग ढोल बजा रहे थे। तो उदयन आचार्य सामने आया, भाई ये क्षण आप इधर से निकल जाओ। तो उदयन आचार्य को पता चला, अरे बाबा मैंने तो ये बहुत बड़ा गलती कर लिया कि मैं भगवान का ये कथा को विश्वास नहीं किया। तो उदयन आचार्य रोने लगा, नहीं नहीं, मैं तो ऐसे कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जगन्नाथ दर्शन करने के लिए आया था, मैं कैसे दर्शन के बिना जाऊं। बोलते तुम्हारे कारण भगवान पाठे नहीं खोले तो दर्शन कहां से करोगे, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उदयन आचार्य बहुत रोया, बहुत ही रोया, और उसका जो गलती है, उनका जो गलती था, उन्होंने अपने महसूस किया। वो तो भगवान का शुद्ध भक्त थे ना, बस उनको बिविल्डर हो गया था, भ्रमित हो गया था कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर वो भगवान के द्वार में जाके बहुत ही उन्होंने अपना अपराध का क्षमा मांगा।
तो आखिर जाके भगवान ने पाठ खोला, उसको दर्शन दिया है। तो इसीलिए देखिए, जो भी कथा हम भगवान का कथा सुनते हैं, ये शास्त्र पुराण है, प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, तो इसको हमें विश्वास करना चाहिए। तो छोटा सा और एक कथा है जो सांझ यात्रा का रिलेटिव। एक बार एक महाराष्ट्र का बहुत ही गजनान का भक्त है, मतलब गणपति भक्त, वो गए थे पूरी दर्शन करने के लिए। तो राजा से मिले, तो राजा से वार्तालाप हुआ, ये पुरी का जगन्नाथ कैसे हैं, क्या है। तो फिर उसका अंदर शंका आ गया, नहीं, क्योंकि वो अपना जो गणपति है उनका ही भगवान मानते हैं, तो गणपति है भगवान और कोई नहीं। तो फिर नहीं, क्या हुआ, राजा ने बहुत रिक्वेस्ट किया, बोलता आप पुरी में आया, जगन्नाथ दर्शन के बिना कैसे जाओगे आप, एक बार जगन्नाथ जी को आप दर्शन करके जाओ। आपको मालूम है, जगन्नाथ जी, उसको विश्वास देने के लिए जगन्नाथ जी ये गजब वेश धारण किया, कि जब वो दर्शन करने के लिए आया तो जगन्नाथ जी एकदम जैसे जैसे क्या बोलते हैं, गणेश जी का जैसे गजानन का जो शूल वगैरह है, सेम जगन्नाथ जी उनको दर्शन दिया। तो भगवान कितना कृपालु है, भगवान इतना कृपालु है, इतना कृपालु है, हम बता नहीं सकते। इसलिए सांझ यात्रा के बाद हमारा गजानन दर्शन देते, ठीक है। तो इसलिए भगवान का जो कथा है हमें विश्वास करना चाहिए, और भगवान का जो कथा है हमें पालन करना चाहिए। ये सब करने से क्या होता है, पहले तो बोल दिया, लक्क कूटी, जो हमका जन्म का जो पाप था वो खंडन हो जाता है। जैसे आज एकादशी का महत्व में कहते हैं, ये एकादशी का फल है ना, महत्व सुनने से भी आधा मिल जाता है आपको, महात्मा सुनते हैं ना, ऐसे मिल जाए। उसी तरह भगवान का जो कथा है अगर आप श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं ना, तो उसी टाइम आपको जो कोटि जन्म का जो फल है ना, जो पाप का, वो काटते जा रहे। इसीलिए कहते हैं ना, साधु संग, पहले श्रद्धा, फिर साधु संग होते हैं, फिर क्या होता है, भजन क्रिया, ऐसे भजन क्रिया होते हैं। फिर भजन क्रिया होने के बाद हमें क्या होता है, जब भगवान का कथा का पर हमारे विश्वास आते हैं, भगवान का कथा जब सुनते हैं, तो हमारा अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं। और अनर्थ जब चले जाते हैं, हमारा अंदर जो अनविश्वास का जो फीलिंग है वो जब चले जाते हैं, तो हमें निष्ठा आते हैं, और निष्ठा आने के बाद हमें रुचि जमते हैं, और रुचि के बाद हमें भाव और महाभाव में हम लीन हो जाते हैं। तो मैं इधर ही विराम दूंगा, किसी का कोई प्रश्न है, कुछ ऐड करना चाहते तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण, और मेरे बोलने में कोई गलती हो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आज की सारी कहानियां बहुत अच्छी थी प्रभु बहुत जी। अच्छी थी। प्रभु जी एकदम ऑसम था, बहुत ऑसम। आप में इतना स्पिरिचुअल टैलेंट है, ये मुझे मालूम नहीं था। नहीं प्रभु जी, वो तो आप लोग की कृपा से, मेरे ख्याल से आप लोग जब साथ दे रहे ना जी, तो वही आ रहा है बस, और कुछ नहीं है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। नहीं, बहुत प्रभु बहुत जी, अच्छा। एक आपने वो बिमला मंदिर के बारे में बताया था ना, ये पुरी में। बिमला मंदिर जो भगवान का जो जगन्नाथ मंदिर है ना, हाँ, उधर भगवान का सामने बिमला मंदिर है, उधर मतलब पार्वती जी का मंदिर है। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी। नहीं, लक्ष्मी जी नहीं है, पार्वती है। पार्वती है, अच्छा। Yes. पर ये जगन्नाथपुरी के हृदय में लक्ष्मी जी का कुछ वास है क्या प्रभु जी? वो तो अवश्य है ना, लक्ष्मी जी जो है वो जगन्नाथ जी का हृदय में। ये है ना, वो बहुत ही सुंदर एक लीला है, आपको एक दिन तो वो प्रभु जी नेक्स्ट सैटरडे को आप वो वाली लीला बताइएगा। ठीक है, बहुत ही सुंदर है। हाँ, वो मेरे को ना सुनी हुई है, पर मुझे आधी अधूरी याद है। मतलब जगन्नाथ जी को सुर के हाँ, एक ये होता है, लक्ष्मी जी जो है वो रास रानी है, लक्ष्मी जी जो है वो रास रानी है। तो वो क्या करते हैं, लक्ष्मी जी का पूजा तो सभी लोग करते हैं ना। हाँ, जब लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी को
ये जगन्नाथ का एक ये था, मतलब एक प्रथा था कि संडाल का घर में नहीं जाना, उसका घर नहीं जाना, उसको पानी नहीं पीना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये सब बहुत सारा नियम है जो बलराम करते हैं। कृष्ण बलराम में तो कृष्ण तो सब जानते हैं, कृष्ण का तो सब लोग भक्त हैं, लेकिन बलराम को ये विधि बहुत पालन करने आते हैं। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ बहुत शॉर्टकट करके। अच्छा। तो फिर क्या हुआ, ये लक्ष्मी जी सभी के पास जाना पड़ता है। तो एक दिन कृष्ण बलराम दोनों वॉकिंग कर रहे थे, तो देखा ये लक्ष्मी जी कोई संडाल का घर से निकल के आ रहे। अच्छा। जब संडाल का घर से निकल के आ रहे, बोलते ये तो संडाल ही बन गया है, इसको घर में घुसाना नहीं है। तो उसको क्या किया, उधर घुसने नहीं दिया। तो घुसने जब नहीं दिया तो बोलते हैं कृष्ण को जगन्नाथ को बोला कि क्या मैं घर में नहीं आ सकते। बोलते मैं क्या बोलूं, अभी मेरे बड़े भाई जब कह रहे मैं तो कुछ नहीं कह सकते, मतलब तो बड़े भाई का सुनना पड़ेगा, बड़े भाई जो कह रहे वो पालन करो। तो लक्ष्मी जी नाराज हो गए थे। अच्छा। तो लक्ष्मी जी नाराज होके 12 साल, 12 एक दो नहीं है, 12 साल इन लोग को कुछ नहीं मिला खाने को। अच्छा, 12 साल भूखे ही रहे। 12 साल ये भी भूखे थे, वो भी भूखे थे, तीनों भूखे थे। अच्छा। पूरे 12 साल। तो क्या हुआ, जब भी उनको खाने का इच्छा होता है ना, तो संडाल सामने आ जाते हैं। और उसने लक्ष्मी जी ने क्या किया, अपना पिताजी को बोल के एक बड़ा महल बनाया सेम। अपने सागर देव का कन्या है ना वो, लक्ष्मी जी सागर देव के पास चले गए थे। बोलते सागर देव उनको लेने के लिए आए थे। जब लक्ष्मी जी को जब कृष्ण भगवान ने जब उसको बोला तुम इधर नहीं आ सकते क्योंकि तुम संडाल के घर से आया है, अभी तुम संडाल नहीं बन गए हैं। तो लक्ष्मी जी वापस आ गया। तो सागर देव आया, बोलते तुम एक काम करो, मेरे महल में आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। बोलते नहीं, मुझे नहीं जाना। फिर उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया, और विश्वकर्मा को बुला के उन्होंने बहुत बड़ा एक महल बनाया, सेम द्वारिका जैसे। और फिर ये लक्ष्मी जी भी 12 साल कुछ भी नहीं खाए थे। और इन लोग आखिर जाके पेड़ का पत्ता खाना चाहते थे, पेड़ का पत्ता सूख जाते थे। ओह, अच्छा। पानी पीने चाहते थे तो इतना धूप आके पूरा पानी को सुखा के लेके चले जाते। अच्छा। कि एक्चुअली भगवान तो सब कुछ जानते हैं, ओनली ये जो बलराम है, बलराम को थोड़ा शिक्षा दिला रहे हमें क्या करना चाहिए। देखिए पहले जात भेद पहले था बहुत, पहले ये था ना, ये जात का, ये वो सांडाल, ये वो सब, ये सब बहुत था। तो जगन्नाथपुरी में बहुत था, बहुत बहुत, किसी को कोई अलाउ नहीं करता था। तो फिर भगवान ने ऐसे रचना मतलब रचाया कि अभी पूरा 12 साल हो गया, कुछ खाया पिया नहीं है, तो कैसे चलेगा। तो एक दिन बलराम कह रहे भाई मुझे बहुत भूख लगा है, तुम उधर देखो, ये चांडल का गांव है, तुम एक काम करो, उधर जाके बोलो कि हम उसको बना हुआ नहीं खाएंगे, लेकिन कुछ देगा तो वो लेके हम लोग बना के खाएंगे। या आखिर स्टेप के बारे बात कर रहे हैं। तो फिर बोलते हैं ऐसे कैसे, बोलते हैं मैं बना के, तो एक काम करो ठीक है। तो चांडाल से पूरा जो भी खाने का वस्तु है उन्होंने लिया, और लेने के बाद फिर कृष्ण को बोला बलराम, बोलते कि उसको बोलते जगह, बोलते जगह तू एक काम कर, तू ये बना, तब तक मैं स्नान करके आ जाता। और इन लोग को बनाना तो कुछ नहीं आता है, दोनों को बनाना नहीं आता है, और चूल्हा भी नहीं जला पा रहे थे क्योंकि लक्ष्मी जी ने सबको मना कर दिया। अग्निदेव को भी मना कर दिया, भाई इधर प्रवेश नहीं करना तुम, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी ये आ गया, भोला आ गया और आके बोलते हैं कि क्या तू क्या काम कर रहा है, कुछ नहीं जानते, थोड़ा सा खाना भी बनाना नहीं आते तेरे को। तो फिर बलराम आया, वो धुआं हो गया, रोने लगा भाई,
बोलते मेरे से नहीं होगा, एक काम करो, जाओ वो संडाल है क्या है मुझे देखना नहीं है, मुझे बहुत बुद्ध लग गया, वो बोलो संडाल लोगों को है बना के खिलाने। ठीक है, तो क्या किया, अरे आप संडाल क्या खाओगे, अपना अपना भाई का पुतनी को त्याग कर दिया आपने, घर में घुसने नहीं दिया, आज आप संडाल क्या खाओगे, ऐसे कैसे हो सकते हैं? बोलते नहीं मुझे ऐसे कुछ नहीं सुनना, मुझे बहुत भूख लग गया अभी, मैं सहन नहीं कर पा रहे। तो फिर वो संडाल का घर में उसको खाने का पूरा इंतजाम हो गया, सब कुछ हो गया, तो दोनों को परोसने लगा, खाना खाने लगा, और खाना खाते 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 आखिर जो है मालपुआ आते हैं, केक आते हैं, तो ये सब लक्ष्मी जी जगन्नाथ और बलदेव को बना बना के खिलाते थे। ठीक है, लक्ष्मी जी जगन्नाथ और बलदेव को खिलाते थे, तो देखा कि किरे ये जो परिवेशन का जो नीति रियाज है ये तो मेरा लक्ष्मी का है, मेरे बहू का है। बहू मीन्स छोटा भाई का बहू होते हैं ना, बलराम कह रहे थे मेरे बहू माँ का है। अरे जगह ये बहुत बड़ा अपराध हो गया, तू जा उसको माना। अच्छा अच्छा। तो फिर क्योंकि एक्चुअली भगवान का लीला है ना, तो लक्ष्मी जी खुद बनाए थे, वो संडालिनी तो वो बन गए ना, लक्ष्मी जी खुद बनाए थे, और दोनों को 12 साल के बाद खाना मिला। और फिर उस दिन से बोला, बलराम बोला आज से कोई जात में विचार नहीं, तुम किधर भी जा सकते। अच्छा, तो प्रभु जी आज भी उधर चांडाल के घर से ही भोग लगता है ना भगवान को? यस, ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा का जो 15 दिन है ना, जो स्नान यात्रा का, हाँ वो संडाल लोग है। ओ अंदर जो खाना खिलाते हैं वो संडाल लोग है, वो बाहर भी नहीं आते, उधर ही बना के उधर ही खचरा करके सब रखते हैं। अच्छा है, वो ही काम करते हैं, वो ही एकमात्र प्रवेश अधिकार है, किसी का अधिकार नहीं है। भगवान ने जात भेद का विचार जो है ना पूरा खत्म करके रखा है ये कलयुग। इसलिए शास्त्र में कहते हैं कली शूद्र संभव, कली में सब लोग शूद्र है, कौन से ब्राह्मण है। आज बहुत सुंदर सुंदर कथा था, मैं उसके ऊपर और भी टॉपिक लेकर आया था, लेकिन टाइम तो बहुत कम था। मैंने इसमें कहते जो कोलो शूद्र संभव, मतलब कलयुग में सभी, स्कंद पुराण में कह रहे, स्कंद पुराण में कह रहे हैं कि कोलो शूद्र संभव, कलयुग में सभी शूद्र है, कलयुग ब्राह्मण नहीं है। अच्छा, और भी क्या कहते हैं, अशुद्ध शूद्र कल्पा ही ब्राह्मण कलि संभव। कलयुग में जो ब्राह्मण है ना वो निस्संदेह